Hey fam, welcome back to the 10 Star. So we are back again with another video and हमने कल समय रैना के स्टिल अलाइव वीडियो करी थी. Yes. तो जहाँ तक हमने वो वीडियो रोकी थी, आज सेकंड पार्ट आ गया इसको Yeah. कंटिन्यू करने I का. mean, everywhere, जहाँ पे भी देखो हर जगह इस वक्त समय की ही बात हो रही है. yes. So can't wait. मजा आएगा. Let's begin और कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट. वो शो निपटाया. थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम. सबने खड़े हुए चिल्लाया. मैं कहा ये उतरा स्टेज से बाहर. बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड. डूड, मेरा फोन गर्म हो चुका था. आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल. आई रियलाइज्ड दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन. उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं. मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे. बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग. मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए. और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला. इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन. मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड. मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं. आप पूरा मॉनिटर करो. अनलेस कुछ क्रेजी होता है, डोंट टेल मी. एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो. मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है. पोकर खेलता हूं, अच्छा लगता है मुझे. मैंने कहा कैब बुक करो. इस बारे में बात नहीं करो मेरे से. कह रहा डन. मैंने फोन बंद किया. उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए. पंजाबी ड्राइवर आ गया. हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडियन. हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई. फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया. कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल. Shit, भाई. मैंने कहा चलो अब बैठते हैं. से क्रिमिनल तक का सफर. बैठे कैब में. तो जैसे हम एंटर किए, उनने भी पहचान लिया अंकल ने. उन्होंने कहा समय पाजी. मैं कहा हाँ पाजी. कह रहा है सब ठीक हो जाना सी. मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी. कह रहा है सी. वो लेके गया कसिनो. वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन. अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है. क्या चल रहा है यार. क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी. कहाँ है इंडियंस. कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर. अरे इंडियंस कहाँ है भाई. नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के. मैंने कहा फक इट. मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर. पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते. मैंने कहा बहन चोद. क्या है समय. मैं कहा या ब्रो. कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो. मैंने कहा जस्ट प्ले सम पोकर यार. कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब. मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना. कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ. मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार. कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था. Wrong reference, bro. मैं कहा मेरे भाई Wrong reference. उनको गोली मारी थी यार. तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार. तू चुपचाप पत्ते बांटना यार. कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन. मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ. तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी. कह रही व्हाट हैपेंड. तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड. कह रहा है he has 3 FIRs on him. Bro. मुझे भी तभी मालूम चला है. मैं कहा क्या. कुछ भी. मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया. मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा. हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई. 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात. महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में. आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार. मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR. आसाम के CM ने ही कर दिया है. डूड
जब मैंने देखा ना कि सीएम ने कर दिया एफआईआर, माय हार्ट सैंक लाइक एनीथिंग। आशीष ने भी बोला ना, जब सीएम की तरफ से आया ना, तब चीजें थोड़ी सी हो गई बिलीव दैट द सीएम इज अगेंस्ट मी, द मीडिया इज अगेंस्ट मी, पॉलिटिशियंस मेरे अगेंस्ट है, आधे फैंस हैव टर्न्ड ऑन मी, वो मीम्स बना के ट्रोल कर रहे हैं। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। आई स्वेयर ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं एंड आई एम अनेबल टू सी इफ इट्स रियल और नॉट। आई एम टचिंग देम टू सी एम आई इन अ ड्रीम, व्हाट इज हैपनिंग। इट इज द वर्स्ट स्टेट टू बी इन। इसको बोलते हैं साइकोसिस। कुछ लोग इस स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू चुप है भाई, तू तोता है क्या तू? एक ही बात, this too, चुप बैठ यार। Immediately realize हुआ कि नहीं, ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा, तो आई कॉल्ड हिम बैक। नाइस, लेट्स गो। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा एआईबी से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। मैंने आज ही मीम देखा, इंडिया सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस, वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई। He just followed दीपक कलाल on Instagram। पहले राखी सावंत कर रहा था ना, सावंत मेरी लड़ रही थी इंटरनेट। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। ये कमाया है मैंने इस जीवन में। कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। तन्मय के तो होंगे कॉन्टैक्ट। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला केबीसी टीम के हेड का। मैं जब केबीसी में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं केबीसी में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकियां आ रही हैं सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। अरे यार, मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। तेरी माँ का भोसड़ा। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप। इसके पोलियो का ड्रॉप वापस वो इससे खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में, इसके मुंह में खीर डालो। Did you see उसका रिस्पॉन्स आया शक्तिमान? मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार। किस मुंह से भेजता वो? मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक बढ़िया बंदा है, अरे जी
खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, द वर्स्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहां तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे हैं मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे हैं मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels. एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ है एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर। ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं। मैंने कहा ये किसके घर में पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे। उनकी जो भटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई। भाई तूने कहां से मंगाया था माल, आसाम पुलिस आ गई भाई। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेकेला ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तूने बताया नहीं, हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। ये तो गांजा है। इसमें गांजा है? जोक्स तो नहीं है ना इसमें? नाइस। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। अरे यार, हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा।
वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया। आधी उसने ले ली होगी। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। महाराष्ट्र's चीफ मिनिस्टर हैड गिवन हिज स्टेटमेंट अगेंस्ट अस। गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है। हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के यहां, टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। शी सीज थ्रू दिस बुलशिट। वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहां रो रहा हूं। शी नीड्स मी राइट नाउ, आई नीड हर राइट नाउ। आई जस्ट कॉल्ड हर इन वीडियो टू शो हर माई फेस एंड डूड शी वॉज अ मेस। वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। I saw this section. माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा। ये लो मीम, मैं ठीक हूं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना, अंदर वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मैंने पापा को, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया।
पे। मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूँ। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं। पापा वॉज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं। मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई? सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना। एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है। एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हुई। तो किसको देखोगे भाई? हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है? कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, पापा ऐसा हो गया, वैसा हो गया. And my dad was such a rock in that moment. He said, रो क्यों रहा है यार? शो ही तो बंद हुआ है. The show exists because of you. You don't exist because of the show. Nice. इतनी So पर्सपेक्टिव दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम। हाइज एंड लोज आएंगे, you cannot only have highs, you will look back, you will become wiser from this. He was such a rock, he was just making me laugh. He said इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने? मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे। मैन, ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। ये भी ठीक है, फेयर ये भी बाप ठीक थोड़ी है। आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना? पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है? पापा होता ना तो अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम। कभी है ना लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। This is the end of that road. You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। I am telling you, man, come close to your parents. Not like beer biceps. I saw this coming. ऊपर से। दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है, ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। And I came back to India on my own terms after finishing my most successful US tour ever. वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराबे लेने के लिए। मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराबे खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई। क्या इमेज आएगी हमारी?
क्या क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले। कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू ले आ जा। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया, शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंकवा जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है, ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। कुणाल कामरा ने भी कुछ बोला था, भगवान है, मुझे याद है कुछ हुआ था सीन। मैं बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है। What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़ने, दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हो उधर। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबें खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे। कहां से है आप? भोपाल से। अरे गैस बंद करो, वहां पे ये सब कर रहा है। ओह माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4-4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाय 1 गेट 1 है, टूटनी नहीं चाहिए। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई। मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था, तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। बलराज, this too shall pass। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। फाइनली मेरा समन आया चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैंने पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समझ रहे ना? मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? GTA वाई सिटी में आ गए होंगे अब पैंजर वैंजर आने वाली है अब। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, कंप्लाई विद मी। मला जाऊ देना घरी, आता वाजले की 12। तब मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या हुआ? अरे सर सर आ रहे, सर आ रहे, सर आ रहे, सब कांप रहे। मेरी भी फट गई, कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very very big cop, the biggest, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside, he said, you're somewhere in right? मैं कहा yes sir. Can I have a seat, have a seat? दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई, माँ कसम भाई। मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे हैं मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी।
मैं कहा हेलो, हाँ crazy crazy how are crazy you? I am so happy, nice to talk to you. Such a sweet voice you have यार, आप एकदम सर पे ही गए हो यार, क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार। मैं कहता हूँ नाइस, ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा, ओके? मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको, अनरिलीज्ड वाला। थैंक यू, हाँ थैंक यू। उनको मैंने फोन दिया, मजा आ गया पुलिस वाले को भी, इनको। ही वाज सो स्वीट, ही सेड समय, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, पहले इसका जवाब दो, ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे, उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम, क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा, मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। आई ग्रू 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ। ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया। अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए nice. ना आए, माँ चुदा। एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, सीजन 2 अनाउंसमेंट ही कहते। लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे
मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता है। Let's go! Season 2. Is here. Oh, that शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस अब मैं जब तक हूं इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूं मैं एकदम वाइल्ड शो करूं, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। I wanna do a wild fucking show. I'm gonna take away all your phones और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, Would you rather? Nice, okay. Well written भाई, मतलब Thank you so much. I love you. That was my time. Thank you so much guys for coming. crazy भाई, crazy हाँ। Also just we were watching the ending कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। इससे पहले बस एक Crazy बात भाई। है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। The day you have to work for the money, that's a day wasted. The day you spend time with friends, family, that is the productive day. I hope you realize that. Take care. Love you. Bye. Good night. See you. Nice. Still alive, still killing it, and one of the best video of समय रैना after, मतलब जो इतनी सारी चीजें उसके बाद ऐसी वीडियो निकालना, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, क्रेजी कर दिया समय रैना, क्रेजी। यस, whole video was crazy and we loved it and we hope आपको मजा होगा। आपने अगर हमारे साथ एंजॉय किया, थोड़ा सा भी एंजॉय किया हमारे साथ, तो Make sure you give us a thumbs up, Yes. subscribe to this channel if you haven't already, and you can follow us on Instagram. Link is in description. And just remember one thing, you have to grind to shine. take care, bye bye।